हैदराबाद में 300 साल कदीमी पक्का किला और मक्खी हाउस कदम गाह मौला अली शहर की पहचान है। ये शहर नजब सिंध के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ी साजी की सनत में न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूने मुमालिक में भी हैदराबाद एक नुमाया मकाम रखता है। हैदराबाद कौमी असम्बली के 3 जबकि सूबाई असम्बली के 6 हलकों पर मुश्तमिल है। हैदराबाद में कुल वोटर्स की तादाद 12,14,155 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 6,57,612 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5,56,043 है। हैदराबाद में मशहूर शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, जाम खान शुरो, साबर कायम खानी, साहबजादा अबू अल खैर जुबैर, जब्बार खान ने मुख्तलिफ हलकों में से इंतखाबात में हिस्सा लिया। बिल्कुल नए से वाक़या हूँ। सुबह सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद जो दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है। हैदराबाद 1935 तक सिंध का दारुल खिलाफा था, मगर अब ये जिले की हैसियत रखता है। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो 1768 में इसको गुलाम शाह कलोरों ने आबाद किया था, जिनके नाम से कच्चा किला और पक्का किला मशहूर है। कच्चा किले के गुलाम शाह कलोरों के नाम से मशहूर किया जाता है, जिसके बाद उसका नाम कच्चा किला किया है। ये हैदराबाद जो इसलिए इसका नाम हैदराबाद रखा गया। इससे पहले इसका जो नाम था वो नेरोन कोट था और इसको मछेरों की बस्ती कहा जाता था। हैदराबाद का नाम यूं रखा गया क्योंकि यहाँ पे कदम गाह मौला अली अलैहिस्सलाम यहाँ पर रखे गए, जिसके बाद इसको हैदराबाद नाम रख दिया क्योंकि ये इसको हैदर की बस्ती कहा जाता है और इसको नजब सिंध भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ हैदराबाद में तो हैदराबाद में लाताबाद स्कूल है, कॉलेजेस हैं और अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, दूसरा दिल के अस्पताल है जिसे NICBT कहते हैं। हैदराबाद में जो चूड़ी की सनत मशहूर है जो पूरे पाकिस्तान में जाती है। यहाँ के हैदराबाद की चूड़ियाँ, हैदराबाद में जो बाजार है शाही बाजार, वो एशिया का सबसे बड़ा बाजार कहलाया जाता है। अगर मैं बात करूँ हैदराबाद में तो हैदराबाद में 6 सूबाई और 3 कौमी असेंबलियाँ हैं। 3 कौमी असेंबलियाँ जो माजी में अगर मैं बात करूँ कौमी असेंबली की 2 जो है निशस्तों पर माजी में एमकेएम जीतती हुई आ रही है शहरी इलाकों से, और एक जो है ना निश्चित वो देहाती इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती जा रही है। इसी तरह सूबाई के जो निश्चित है उसमें भी। और लेकिन इस बार जो है वो मुकाबला सख्त दिखाई दे रहा है क्योंकि आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं और जबकि जो मुखालिफ पार्टियां हैं एमकेएम के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो बड़े एक बार जोश से जज्बे में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें आवाम की क्या राय है और आवाम किसको सपोर्ट करना चाह रही है, वो हम आवाम से राय लेंगे कि आवाम क्या चाहती है, कि आवाम किसको वोट देगी और आवाम किससे जो है मुखलिस है कि किससे भरोसा करती है कि जो हैदराबाद शहर में काम करे। अगर मैं बात करूं हैदराबाद शहर के मसाइल की तो हैदराबाद के शहर में मसाइल लातादाद है। वैसे तो हैदराबाद शहर कराची के बाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर कहलाता है और कारोबारी के लिहाज से हैदराबाद जो है बहुत बड़ा शहर है सिंध का। लेकिन हैदराबाद में जो मसाइल है, सबसे पहला मसाइल है सीवरेज का गंदा पानी, दूसरा निकासी अब का निजाम धरामरा में रोड टूट का शिकार है, वेदरों के ढक्कन मौजूद नहीं है, इसके बाद हादसे पेश आते हैं, इंतहाई लोड शेडिंग है। ये हैदराबाद का जैसे कि एक मसाइल बन के रह गया है, जिससे हैदराबाद की पहचान होने लगी है। तो अब देखना यह है कि जो उम्मीदवार इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो हैदराबाद के लिए क्या काम करेंगे और आवाम उनसे क्या उम्मीद रखती है। ये सारी चीजें हम आवाम से पूछेंगे कि आवाम की क्या राय है, वो किस उम्मीदवार को लाना चाह रहे हैं और किस उम्मीदवार को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी वोट तो इमरान खान का ही है भाई, जो आएगा सही आएगा, रोजगार देगा, उसी को देगा आदमी। तेरी के लबैक को देंगे क्यों, आखिरी सारा हमारा यही है। असल में जो सच्चा बंदा होता है ना, ये सारे लुटेरे पीपल्स पार्टी वाले, ये नून लीग वाले, सच्चा बंदा वो अंदर है। जिस दिन वो आएगा वह दिन सब देखेंगे। फिलहाल किसी को देने का मूड नहीं है क्योंकि किसको दे वोट, कोई ऐसा है नहीं जिसको दे। एक था बस इमरान खान जिसको देते वोट। जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जिस तरह कागजात मुस्तरद हो रहे हैं तो दिल चाह रहा है कि बस खुद खड़े हो जाए और खुद अपने आप को एक वोट दे दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है बल्ले का निशान क्योंकि स्क्रीन पे मौजूद नहीं है। वोट जो मिलेगा बल्ले को मिलेगा, इमरान खान को मिलेगा, PTI, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे वोट। इंशाल्लाह इमरान खान को, बल्ले को वोट देंगे। इंशाल्लाह बल्ला ही आएगा इस बार। इंशाल्लाह इमरान खान आया तो महंगाई भी बहुत माशाल्लाह नीचे आ जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट दूंगी। अभी तो नहीं देंगे, फिलहाल तो मूड ही नहीं है देने का। यार हमारे लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया तो हम किसी को भी नहीं देंगे। भाई हर बार लोग आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई भी कुछ नहीं करता। तो हमारा भी इरादा है किसी को वोट दे ही ना। इसका समझते नहीं है कि वोट किसी को देंगे। इस टाइम सब चोर हैं।
आवाम की भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने खाने पीने चक्कर में 4 पैसे लेने और जान छोड़े। कोई वैसा उम्मीदवार नहीं है जिसको हम वोट दें। अगर पहले उम्मीदवार था वो इमरान खान था, हम इमरान खान के वोट करें, हम इमरान खान को वोट देते। भी हम पाकिस्तान के साथ थे, आज भी पाकिस्तान सारी सियासत को, सारे सियासतदानों को हम देख के बैठे हैं। अगर वोट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इमरान खान को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। वोट इंशाल्लाह ज्योति नंबर 804 का है और हम पहले भी इमरान खान के सपोर्टर थे और इंशाल्लाह आइंदा भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। हम चोरों को सपोर्ट नहीं करेंगे। जी ये थी अवामी राय। अवाम किसको वोट देगी और क्यों वोट देगी और कौन सी उसकी पसंदीदा पार्टी है, ये हमने आपको बताया। अवाम, अगर मैं बात करूं अवाम का जो 20% जो अवाम वोट देना चाह रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना चाह रही है और 10% जो वोट देना चाह रही है वो एमपी पाकिस्तान को, और जबकि 70% जो अवाम का झुकाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन भी जो 4% अवाम है उनका बाइकआउट नजर आ रहा है इस इलेक्शन से। वो इन सियासी और इन हैदराबाद के मसाइलों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है जो अवाम के वोटों से जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं उन्होंने हैदराबाद के मसाइल के लिए क्या सोचा है या हैदराबाद के लिए कोई प्रोग्राम के लिए क्या सोचा है, हैदराबाद के लिए वो क्या काम करेंगे, हैदराबाद के मसाइल वो हल कर सकेंगे या नहीं, या अवाम को जो है कुछ कर सकेंगे या नहीं, अवाम के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये सारी बातें उनसे जानेंगे। हैदराबाद शहर बहुत ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत थी उसकी तरफ से जो है बड़े तबाहियों का शिकार रहा हैदराबाद शहर। सड़कें टूट गई, हैदराबाद गलियां मोहल्ले टूट फूट का शिकार, पार्क ख़त्म हो गए और उसके साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरत थी शहर की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, पानी से फराहमी आब, निकासी आब की लाइनें और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका था। तो उस सिस्टम को भी दोबारा से बेहतर बनाने की कोशिश की और उसके साथ साथ लोगों को न सिर्फ बेहतर बनाने की कोशिश की, शहर में आधे शहर में पानी की नई लाइनें डाली हमने और उसके साथ साथ सेवरेज लाइनें डाली और उसके साथ साथ नालियाँ बनाई और उसके बाद पेवर के ज़रिए, इस्फाल्ट के ज़रिए न सिर्फ सड़कें बनाई, गली मोहल्लों को भी बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद शहर हम इस काबिल है कि इलेक्शन की सूरत में हम भरपूर अंदाज में बड़ी इज्जत के साथ अपनी आवाम के दरमियान जाएंगे और आवाम उसको वेलकम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी काम कर रही है, दूसरी यूनिवर्सिटी तमाम मंजूरी हो चुकी है, उसके लिए फंड्स रखे जा चुके हैं, उसके लिए जगह ली जा चुकी है और इंशाल्लाह जो फेडरल यूनिवर्सिटी है वो भी काम, ये बड़े काम थे जो कि हमने हैदराबाद शहर के लिए किए। और मैं समझता हूँ किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और वहाँ के नुमाइंदे के लिए ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि आवाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरतें, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक अवामी प्लेटफार्म है। इस बार अगर हल्के के अवाम ने एतमाद किया, पहले तो पार्टी एतमाद करे टिकट का, उसके बाद हल्के के अवाम के पास जाएंगे और हल्के के अवाम मुंतखब करे या ना करे, मगर पीपल्स पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है और लोकल बॉडी के हवाले से आपने देखा कि हैदराबाद के अवाम ने एतमाद किया है पीपल्स पार्टी के ऊपर। जनरल इलेक्शन में भी अगर एतमाद हुआ तो ये नई बात नहीं होगी कि हम खिदमत की दावा करें कि जी हम मुंतखब होने के बाद कोई खिदमत करेंगे। वो मैंने अर्ज़ की कि वो ऑलरेडी हमारी खिदमत का काम चल रहा है, जिसके बिहाफ पहली मरतबा हैदराबाद में मेयर जियाला बना है कि हम इलेक्शन मांग रहे हैं, हम इलेक्शन की पूरी तैयारियों में हैं और इंशाल्लाह जो आइंदा वज़ीर आज़म होगा वो सिंध से होगा और उसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। हर हल्के में मसाइल की नौइयत मुख्तलिफ होती है। हैदराबाद जैसा शहर के जो अर्बन सिटी है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलतों का इंतहाई जो है फुकदान रहा है। पीने के साफ पानी के मसाइल रहे हैं, निकासी आब के मसाइल रहे हैं। ख़ासतौर पर बारिशों के दिनों में यहाँ पर जो है जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी का सिर्फ पानी और कई दिन खड़ा रहता है। होना तो ये चाहिए था कि जो सिंध हुकूमत है उसका काम होता है कि अपने शहरों में तरक्याती काम भी करवाए, उसके जो इदारे हैं वो भी अच्छा काम करें। तो हमने अपने 4 स्कूलों को, 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़, उनको हायर सेकेंडरी कॉलेजेस में तब्दील करवाया। उससे उस इलाके में जहाँ कॉलेज नहीं था उन 4 स्कूलों में बच्चों और बच्चियों के लिए
अपने इलाके में कॉलेज की ज़रूरत जो है सहूलत मैसर आई। क्योंकि आवाम ने ये देखा कि हम नुमाइंदे 24 घंटे उनके दरमियान मौजूद हैं, उनके कोई मसाइल हों उससे ना सिर्फ हम उससे उनके लिए आवाज़ उठाते बल्कि हल के लिए कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आवाम हमेशा हक़-परस्त नुमाइंदों को मुंतखब करती है और ऐवानों में भेजती है। जो लोग आवाम से हकीकी माना में मोहब्बत करते हैं, आवाम का दर्द रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। एक चीज़ जो होती है वो जमहूरियत जो होती है, जो आवाम की राय होती है, वो बड़ी मीनिंग रखती है। आवाम जिससे मोहब्बत करती है, आवाम जिसको वोट करती है, अगर वो आएगा तो आवाम मुतमईन होगी। ये थी अवामी नुमाइंदों की राय। अवामी नुमाइंदे बड़े पुरअमन नजर आ रहे हैं कि वो अपने वोटरों को कन्विंस करके कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन आपने अवामी राय देखी। अवामी राय जो 70% है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव है। जो 20% लोग हैं वो एमपीएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं अक्सरियत की तो अक्सरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका पल्ला भारी है और एमपीएम पाकिस्तान का यहाँ पे पल्ला भारी है। लेकिन अब जो है अवाम वो 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन देखना यह है कि कौन सा जो है उम्मीदवार है और कौन सा अवामी नुमाइंदा है जो अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हो जाएगा और उनके जो मसाइल है वो हल कर देगा, और कौन से वोटर्स है जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाएंगे। ये फैसला होगा 8 फरवरी को। दीजिए हैदराबाद से अब्बास अली वाहिद को इजाजत। अल्लाह हाफिज। कसूर शहर सूबा पंजाब पाकिस्तान का एक कदीम और तारीखी शहर है। कसूर का लफ्ज अरबी जबान के लफ्ज कसर की जमा है, जिसके मायनी महल होता है। कसूर शहर को शहनशाह अकबर के दौर में कंधार के पठान उमरा ने आबाद किया और यहाँ पर अपने खानदानों की रिहाइश के लिए अलहदा किला नुमा महल तामीर करवाए। इन्हीं महलात की वजह से कसूर का नाम मारज़े वजूद में आया। कसूर शहर 40 लाख आबादी वाला शहर है जो 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील चूनिया, तहसील पत्तों की, तहसील कोट राधा किशन और तहसील कसूर शामिल है। कसूर जिला भर में मर्द वोटर्स की तादाद 12,17,684 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 9,90,888 है। कसूर जिले की नेशनल असेंबली की 4 जबकि सूबाई असेंबली की 10 सीटें हैं। कसूर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस इलेक्शन में कसूर की आवाम किसको वोट देगी, ये तफसीलात जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कसूर मियां काशिफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबा बुल्ले शाह की नगरी और मैडम नूर जहान के सोने शहर कसूर में मौजूद हूँ। कसूर जो है वो 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें कोट राधा किशन, पत्तों की, चूनिया और कसूर शामिल है। आबादी के हवाले से बात की जाए तो कसूर ज़िला भर की आबादी जो है वो 40 लाख के करीब है। वोटर्स के हवाले से बात की जाए तो वोटर्स की तादाद, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 12,17,684, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 9,90,888 है। यहाँ पर बात की जाए तो ज़िला भर में कौमी असम्बली की 4 सीटें जबकि सूबाई असम्बली की जो हैं वो 10 सीटें मुख्तस की गई हैं, जहाँ पर जो है उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। इलेक्शन सर पर आ पहुंचा है। तो इस हवाले से बात की जाए तो कसूर ज़िले को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। इस हवाले से बात की जाए तो हर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के ही कैंडिडेट जो हैं यहाँ से इलेक्शन विन करते हैं। बात की जाए मसाइल की तो कसूर शहर इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है। सेहत का मसला,
पानी का मसला, तालीम का मसला, ये वो मसले हैं जहां पर हर इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारों की जानब से यकीन दहानी करवाई जाती है, लेकिन जीतने के बाद इन मसाइल पर कोई भी तवज्जो नहीं देता। इस हवाले से जनरल इलेक्शन 2024 में अवाम किस पार्टी को सपोर्ट करेगी, किस पार्टी को मुंतखब करेगी और किस पार्टी का पलड़ा भारी करेगी, ये कसूर की आवाम से हम जानेंगे कि कसूर की आवाम बल्ले को सपोर्ट करेगी या मुस्लिम लीग नून का शेर को सपोर्ट करेगी। किसको सपोर्ट करेगी ये आवाम की जुबानी जानेंगे, आइए मेरे साथ। वोट हम पीटीआई को देंगे, इमरान खान को। ऐसे वोट इमरान खान देंगे, नवाज शरीफ नो, नवाज शरीफ नून लीग। वोट शेर को देंगे हम, पीटीआई वोट देंगे, नून लीग को देंगे, नवाज शरीफ। वोट तो नवाज शरीफ नो, नवाज शरीफ मियाँ साहब। वक्त आएगा फिर बताएंगे। इमरान खान, इमरान खान दे, इमरान खान, इमरान खान को। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ। ठीक है लब्बा को वोट जो है इमरान खान का। नून लीग। वोट साडा जेड़ा वाशिद शेर ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬਣਿਆ। शेर नु नून लीग को देंगे जी, नून लीग को देंगे आज। पीटीआई ये यार सारे फड़वाना ना जो थोड़ी मेहरबानी वोट साढ़े इमरान खान है। पीटीआई ना भाई, साढ़े पीटीआई वोट ने सारे। वोट एक अमानत होती है, अमानतदार बंदे को देनी चाहिए, और वो इमरान के खान के अलावा कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। वोट इमरान खान को, इमरान खान को। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ या मोहम्मद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को। नून नवाज शरीफ को। इमरान खान भाई है। ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। 35 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿੱਲ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। इमरान खान। वोट पीटीआई को। अगर पहले वाला नवाज शरीफ होगा, 9 वाला 13 वाला, तो फिर वैसे चलेगा निज़ाम। अगर चोर बाजारी होगी तो सारे फारग हैं। वोट इमरान खान का। पीपल पार्टी को। वोट नून लीग नो। वोट पीटीआई को पाना है, ठीक है। उससे पहले मैं किसी ने वोट नहीं देना। इमरान खान को वोट डालेंगे सर। जो महंगाई खत्म करेगा उसको ही देंगे। वोट किसी को भी नहीं देंगे। इतनी महंगाई है, यकीन जानो कि घर के हालात इतने मुश्किल से गुजारा हो रहा है कि क्या बताएं आप। हर एक शय इतनी महंगी है, वोट देकर क्या करेंगे? जाया कर देंगे, किसी को ना देंगे। वोट खान का जी, खान जिंदाबाद है। वोट चाहे हुकूमत नवाज शरीफ की आ जाए, पर वोट खान को ही देंगे। इमरान खान। इमरान खान को। इया का नाबुदु वैया का नस्ताइन। वोट मुर्शद का है, बस किसी का नहीं है। हम तो भाई इसको अपने शहबाज शरीफ को देंगे। शहबाज शरीफ को, नून लीग को। भाजी गोली बाजे इमरान खान देना मैं नून लीग को जनाब। और नवाज शरीफ को। इमरान खान। नवाज शरीफ। वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। इमरान खान। नून लीग का, पीटीआई का। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मियां नवाज शरीफ का जी, शेर का। वोट मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। नून लीग। और जिस तरह से मामला किए गए, जो चीज़ बंदे ख़रीदे गए, सारा कुछ हमने देखा, हर एक चीज़ हमने देखी, तो उसके बाद वोट खान का ही है। ये सब सिस्टम उस एक बंदे को गिराने के लिए था, तो मुझे ये लगता है कि वोट खान का। पीटीआई का। वोट पीटीआई का भैया। के लब्बैक का। पीटीआई। इमरान खान का। नवाज शरीफ का, पीटीआई का। वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। वोट इमरान खान का। वोट इमरान खान का। वोट इमरान खान साहब का। किसी का भी नहीं, किसी ने भी नहीं देना। शेर का वोट। वोट शेर का। वोट पीटीआई का। वोट पीटीआई का। पीटीआई। वोट इमरान खान का इंशाल्लाह। इमरान खान। हमारी शान इमरान खान, इमरान खान, ओनली खान, ओनली खान। वोट सिर्फ पीटीआई का। जी, कसूर के शहरियों की आपने बात सुनी कि वो इस इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देंगे और किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अभी हम कसूर के जो मुकामी सियासी नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनसे भी बात करेंगे वो किस एजेंडे के तहत इलेक्शन 2024 के मैदान में किस एजेंडे के तहत जो है उतरे हैं, ताकि वो कसूर के लोगों को इलेक्शन जीतने के बाद क्या रिलीफ देंगे, क्या सहूलियात देंगे, ये सियासी नुमाइंदों से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको ज़िले का दर्जा दिया था, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी वजह से पानी की वजह से बहुत कैंसर फैल रहा था, वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मैंने यहाँ पे कावश की पासपोर्ट का ऑफ़िस लेकर आया, 2-3 नादरा के दफातर बनाए, सुई गैस का ऑफ़िस ना सिर्फ लेकर आए बल्कि बहुत हम
हमने बहुत सारे इलाकों के अंदर सुई गैस डलवाने की कोशिश की जो कि इन्होंने रुकवा दी। उसके अलावा यहाँ पे देखें ये ग्रेड स्टेशन बनवाया, ग्रेड स्टेशन के साथ एक लाइन डलवाई, वर्कर स्कूल है, लेबर कॉलोनी के पैसे मंजूर करवाए, एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस यहाँ पे इनकम टैक्स का मंजूर, अब 20 काम है, आप गिनते चले जाएं। अब मेरा जो मुस्तकबिल का एजेंडा है वो एक तरफ मैंने लेबर कॉलोनी बनानी है, लेबर का हॉस्पिटल बनवाना है यहाँ पे मैंने बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी का मेरा प्रोजेक्ट है, मेडिकल कॉलेज का है, इंजीनियरिंग कॉलेज का और एग्रीकल्चर या कॉलेज बनवाऊंगा या फिर यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस लेकर आऊँगा, आईटी का इदारा बनाना है। सबसे बड़ा मेरा जो फोकस है वो कसूर की एजुकेशन पे है, 40 लाख की आबादी है। मैं अपने शहर, अपने इस इलाके को बेहतर तरीके से जानता हूँ कि मेरी आवाम के मसाइल क्या हैं। हमारी गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने आवाम को बेशुमार सहूलतें फराहम की थी और जो आके इसके बाद जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसने छीन ली थी, और इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हम इंशाल्लाह आवाम को वैसी सहूलतें जो हैं फराहम करेंगे और इंशाल्लाह हम आने वाले 2024 के इलेक्शन में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे और अपने शहर कसूर, अपने इस इलाका और ज़िला कसूर के लिए इंशाल्लाह इसकी तमीर और तरक्की के लिए बेहतरीन कोशिशें करेंगे और इंशाल्लाह अपनी आवाम के लिए दिन रात एक कर देंगे। मैं कसूर के मसाइल से आगाह हूँ कि कसूर के क्या मसाइल हैं। कसूर के मसाइल है साफ़ पानी का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, एजुकेशन का मसला है। मैं कसूर के मसाइल से आगाह हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो मैं इंशाल्लाह भरपूर खिदमत करूँगा कसूर की बात। आज के प्रोग्राम में आपने कसूर की आवाम के तासुरात जाने। आवाम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है और कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही वोट डालेंगे। फैसला इलेक्शन पोलिंग डे पर होगा कि आवाम का रुख किस तरफ होता है, बल्ला घूमता है या शेर धाड़ता है। और लोगों के मसाइल हल करने में आपने लोगों की बात सुनी कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, जो भी हुकूमत आती है, आवाम के साथ कोई भी जो है वो तामुन नहीं करता। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां काशिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ारात के शहर मुल्तान का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। तारीखी एतबार से इसका शुमार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीबों से किया जाता है। यहाँ बुद्ध मत और हिंदू मजहब के इब्तदाई अदवार की तारीख, जबकि मजहबी मकामात और उनके आसार भी मिलते हैं। इस्लाम के बरज़ख़ीर में आने के बाद बड़ी तादाद में सूफिया और उलमा कराम ने इस इलाके का रुख किया और अपना ठिकाना मुल्तान को ही बनाया। इन औलिया के फैज़ से इस्लाम की तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ और सैकड़ों अफराद जोग दर जोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। इन सूफिया की वजह से ही मुल्तान को औलिया का शहर होने का एजाज हासिल है। मुल्तान को इसके जायकादार आमों और सोहन हलवे की वजह से पहचाना जाता है। इस तारीखी शहर की वुसअत कभी बहुत ज्यादा थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इसी से साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, इसके साथ साथ मियां चन्नू, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और भक्खर अलहदा होकर नए जिले बने और ये तारीखी शहर तकसीम होते होते अब सिर्फ 4 तहसीलों तक महदूद होकर रह गया है। सिटी सदर शुजाबाद और जलालपुर की तहसीलों पर मुश्तमिल इस जिले में 6 कौमी असम्बली जबकि
सूबाई असम्बली की 12 सीटें हैं। मुल्तान कदीम और पुराना शहर होने के साथ साथ सियासी तौर पर भी खास अहमियत रखता है। किसी जमाने में मुल्तान को मुस्लिम लीग का किला कहा जाता था, मगर वक्त के साथ साथ यहाँ से पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने भी कामयाबियां हासिल की हैं। 2018 के आम इंतखाबात में पीटीआई ने तमाम कौमी असम्बली की 6 सीटों पर भारी अक्सरियत से जीत हासिल की, जबकि सूबाई असम्बली में भी 9 नशिस्तें उसे मिली। यहाँ टोटल वोटर्स की तादाद 30,41,729 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 16,08,442, जबकि खवातीन वोटर्स 14,33,287 है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी, बोसन खानदान के सिकंदर खयात, शुजाबाद की बुखारी, शाह और राना खानदान के अफराद यहाँ से कामयाबियाँ हासिल करते रहे हैं। मुल्तान साउथ पंजाब का दिल है। यहाँ से वज़ीर आज़म, गवर्नर, सूबाई वज़रा समेत अहम ओहदों पर हमारे सियासतदान तो मौजूद रहे हैं, लेकिन यहाँ की महरूमियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। जैसे सूरत हाल पहले थी वैसे ही अब भी चल रही है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक अब यहाँ 6 कौमी असम्बली के हलके और सूबाई असम्बली के हलके जो पहले 13 थे, अब वो 12 रह गए हैं। जनूबी पंजाब जो सूबे का नारा है वो हर सियासी जमात ने लगाया है, और इसमें ख़ास तौर पे जो इसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है वो 2018 के इलेक्शन में थी, जब पीटीआई ने ऐलान किया था कि हुकूमत में आने के 100 दिन के अंदर वो सूबा बनाएंगे। और यहाँ के जो मुख्तलिफ अजला हैं, डीजी खान, रहीम यार खान, मुल्तान, इसके अलावा बहावलपुर, यहाँ के सियासतदानों ने भी इस हवाले से वादे वही बहुत सारे किए थे। सुबह महाज भी बना, लेकिन हमेशा इस इलाके के लोगों को इस सूबे के नाम पर धोखा दिया गया और सियासतदानों ने सिर्फ मकासद हासिल किए। मुल्तान शहर के रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं और वो इस बार अपने अवामी नुमाइंदों बारे में क्या कहते हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार है, वो हम अब देखते हैं। वोट तो मुस्लिम लीग नून का है, नवाज शरीफ का। इमरान खान बाकी लीडरों में से बेस्ट लीडर है जी, इसलिए हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया, बहरहाल हम पुराने चेहरों से काफ़ी तंग आ चुके हैं। नवाज शरीफ, इमरान खान का वोट देंगे। जो पार्टी अच्छी नजर आएगी, जो पाकिस्तान के हक में होगी, उसको वोट। अपने सर पे कोई जिम्मेदारी लेता भी नहीं है, क्योंकि ना कि यहाँ यार ये मेरी गलती नहीं, कहते हमारी गलती नहीं है। तो जब 70 साल से किसी की गलती है ही नहीं, तो फिर गलती हमारी है मेरे ख्याल जो हम वोट दे रहे हैं। हमारा इंशाल्लाह वोट पहले भी इमरान खान को था, अब भी इमरान खान को ही है। मेरा 2018 का वोट भी इमरान खान का था और इंशाल्लाह ताला अब का भी वोट इमरान खान का है। मैं अपने कायद को दूंगा, साद हुसैन रिजवी को वोट। वह इस टाइम जमात है, वो तरीके लब्बैक है, हम इंशाल्लाह उसको वोट देंगे और इससे अलावा हम किसी को भी नहीं दे सकते। मौलाना फजलुर रहमान को वोट देंगे। किसी को नहीं वोट दे रहा, क्योंकि ये सब चोर हैं, सबके सभी चोर हैं। किसी को भी वोट नहीं देंगे। वोट तो इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे सर। वोट किसको देंगे? जब आना ही शेर ने है तो फिर और क्या कहें। मैं कहता हूँ किसी को वोट नहीं देना चाहिए। पहले भी नवाज शरीफ मुस्लिम लीग को देते हैं, कोई आ जाए हुण भी उन्होंने देने। मुल्क जिस हालत में भी है, नवाज शरीफ इसको बेहतर करेगा। कोई उम्मीद ही नहीं, किसी को नहीं दे रहे। हम पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद हैं, जिससे चाहे वोट दे। वोट होता है ज़मीर का, आवाम डरी हुई है, लेकिन वोट हम भले को देंगे। इमरान खान, नवाज शरीफ ने देना। इमरान खान को वोट देंगे भैया हम तो इंशाल्लाह। इमरान खान 20 साल हो गए इन्होंने जमाई खड़े, पूरी जिंदगी हो गए, कदी वो आ रहे ने कदी वो आ रहे ने। असीनू भी तो देख लिया भी एक करता वा। वो हुकूमत में जैसे चला रहे थे, बंदा वेरी गुड ही था इमरान खान। हम इंशाल्लाह वोट देंगे भाईजान सिराजुल हक को। अब हम परेशान है कि हम वोट किसको देवे। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है कि हम उसको वोट देवे, वो गरीब और आवाम की थोड़ा ख्याल रखे। किसी को वोट नहीं देना भाईजान, किसी को वोट नहीं देना, किसी जमात को नहीं देना। कोई जमात सोचती नहीं गरीब का, गरीब का तो कोई नहीं सोचती। गरीब तो अपने आप ही धक्के खा रहा है, बस दाल दलिया चला रहा है। पीटीआई को, पीटीआई चोर नहीं है, ईमानदार है। पहले इमरान खान को दिया था, उसने अपना एतबार उड़ा दिया। अब
दूसरी तो जिंदगी में आखिरी देना है शेर को बस। मैं सच्ची पूछो तो नून लीग को दे रहे हैं वोट। नून लीग को दे रहे हैं। पीटीआई सही है वोट। इमरान खान इंशाल्लाह पीटीआई को ही देंगे वोट। नून लीग को दे रहे हैं बस, वैसे ही कारोबारी बंदा है। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब को वोट देना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ अच्छे आदमी है। भाई इमरान खान को देगा वोट। बस सियासतदान जब बाकी होते हैं ना तो बस वो तो खुला होता है, जो सैयद में होते हैं वो जेलों में होते हैं। कि अभी कंफर्म भी नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अभी तो हम इस कश्मकश में हैं, लेकिन बेसिकल हमारा जो वोट है वो पीपल्स पार्टी का है। पीपल पार्टी का हक बनता है बनने के लिए, वो इस चीज़ के हकदार हैं। बेनज़ीर ने इतना अच्छा काम किया है, औरतों गरीबों को पैसे मिलते हैं, ये तो नहीं दे रहे ना। ये गरीबों की पार्टी है, अल्लाह करे यही बने बस। असां दादे अल्लाह चंगाई करे, कोई चंगी पार्टी है वो ना कोई वोट दो। हमारा वोट नून लीग को है, शेर को इंशाल्लाह मोड़ लगाएंगे इंशाल्लाह। मईशत के जितने भी मामला थे साबका भी और मौजूदा भी, सबको ही उम्मीद है और बहुत ज़्यादा उम्मीद नवाज शरीफ साहब से ही है। इस वक्त जो कंडीशन चल रही है वो हमारी पीटीआई सबसे फेमस जमात चल रही है, पाकिस्तान की जो फेमस जमात है साहब ज़रा डेफिनेट उसको ही वोट करेंगे इंशाल्लाह। वोट पीटीआई को देंगे और नज़रियाती तौर पर हम उनके साथ हैं। हमें सिर्फ इमरान खान की शख्सियत से सिर्फ लगाव नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके नज़रियात हैं हम उनके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अब तो हमारा दिल नहीं करता किसी को वोट देने को, क्योंकि जो भी आया अपना मफाद पूरा करते हैं, अवाम का नहीं सोचते। ये वोट क्या करें, देखे सब चोर हैं, जहाँ से लूटते हैं बाहर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं लूटने के लिए। हम वोट नहीं देंगे। वोट ला ले चाहे कुछ भी कर लेना, कैदी नंबर 8 से 4 इमरान खान जिंदाबाद। हम वोट इमरान खान को देंगे क्योंकि वो गरीब आदमी के हक में है। वोट तो हमारा नवाज शरीफ को है। इमरान खान को देना है वोट, वो मुखलिस है मुल्क का, वो आज हमारी वजह से जो है ना मुखलिस साथ और जेल के अंदर है। वजह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हम है नून लीग के इंशाल्लाह माशाल्लाह। शेर को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है उसके दौर में, बहुत अच्छा काम, हर चीज़ यानी कि गरीब की पहुँच तक होती है, वो चीज़ सस्ती लगती है, महंगी भी होती है, सस्ती लगती है। इंशाल्लाह इमरान खान को दूंगा, क्योंकि उसने हमें बहुत अच्छा काम भी किया और सेहत कार्ड भी दिया हमें, जिससे हमने बहुत से इलाज कराए हैं। शेर को वोट देंगे, वो काम कराते हैं, मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ हो, और इंशाल्लाह वो बन भी जाएंगे। ना करप्शन ना कुछ ना हुआ, सब लोग देख लिया हम तराजू इंशाल्लाह। सराजुल हक जिंदाबाद। हम जी इंशाल्लाह पीटीआई को, इमरान खान को। आपके सामने जो कोई मर्जी कर रहे हैं, उनकी मकबूलियत में ना रोज़ बरोज़ इजाफा ही हो रहा है। इस वक्त तो मैं खुद चेयरमैन पीएचए रहा हूँ, हमने वर्क किया है और उसमें हम खड़े हैं, काम कर रहे हैं। अभी तक इंतज़ार में है कोई अच्छा टाइम आए तहरीक इंसाफ के लिए, तो कागजात हमने जमा कराए हैं। देखें अब पार्टी क्या फ़ैसला करती है। वो तो जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है वो आपको सबको पता है, जिस जमात को मिल रही है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने तो हस्पताल एक नहीं बना सके, वो फिर ख्वाहिशमंद हैं। तो ये जो है ना सरासर ज़्यादती है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड दें पार्टी को, फिर देखें लोगों को आज़ादाना वोट डालने दें, लोगों को आज़ादाना कागज़ जमा कराने दें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कागज़ जमा कराए हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और किसी किस्म की, और मैं बल्कि पीटीआई के कारकुनों को कहता भी हूँ कि अब तो टाइम निकल गया। मैंने पहले भी कहा है कि आप निकलें, अपने कागजात जमा कराएं और फील्ड में निकले, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, लाजमी मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी, और सिर्फ इस हल्के से नहीं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमारी जमात मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाब होगी। और यहाँ पे जो कारकुनान हैं उनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि जिसका इससे पहले कभी इतना जज्बा और जोश देखने में नहीं आया। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब लोगों को ये पता है कि मियाँ नवाज शरीफ ही वो शख्सियत हैं जो इस मुल्क को इस दलदल से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले जा सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम मायूस नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत है और अपने हर उस शख्स से मोहब्बत है जो इस मुल्क का रखवाला है। और इंशाल्लाह ताला हम बेहतर तरीके से एक कारकुन होने की हैसियत से अपनी जमात के साथ हैं
और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के लिए दिन रात कोशिश करेंगे कि जो हाल जो पिछली हुकूमत ने किया है, इस मुल्क से जो खिलवाड़ किया है, 4 साल उन्होंने इस मुल्क को लूटा है बुरी तरीके से, बेदर्दी के साथ, और 40 साल पीछे पहुंचा दिया है। इंशाल्लाह इसको सही हालत में लाने के लिए, इसमें सही तरक्की की सिमत में ले जाने के लिए इंशाल्लाह हम मैदान में आए हैं। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है कि जिसने इस मुल्क को भी बनाया था, और इंशाल्लाह ताला वही हमेशा की तरह, हमेशा भी साहब भी आपने देखा होगा कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इस पाकिस्तान ने तरक्की की है और इंशाल्लाह ताला अभी भी तरक्की करेंगे। इलेक्शन एक जमहूरियत का अमल है, हुस्न है जमहूरियत का, अच्छी बात है, हम बड़े खुश हैं इस बात पे। मुल्क में तसलसल से इंतखाबात होने चाहिए, जिसे अवाम चाहेंगे मुंतखब वही होगा। तो वोट का हक अवाम का है, उन्हें ये मिलना चाहिए। जो डिले हुआ है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन भारत देर आए दुरुस्त आए, खुशाइंद बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं और हम पूरी उम्मीद हैं कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला अवाम अपना फ़ैसला सुनाएंगे। जी, आपने अवाम की राय जानी। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, उनके जो नुमाइंदे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी तवक्कुआत से भी हमने आपको आगाह किया है। जो इस वक्त तक अवामी सर्वे सामने आया है मुल्तान का, उसमें 60% लोग जो हैं वो PTI और इमरान खान के हामी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ 20% लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे हैं। 15% के लगभग लोग पीपल्स पार्टी के हामी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ 5% ऐसे लोग हैं जो जमात इस्लामी और TLP के हामी हैं। इसके साथ आपको ये भी बताते चले, कुछ ऐसी मुल्तान के शहरी भी हैं जो सियासतदानों से नाला हैं, उनकी कारकर्दगी से नाला हैं। उनका यही कहना है कि जो सियासतदान हैं उन्होंने उनके जो है मसाइल जो है वो हल नहीं किए। अब जो भी मामला होगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो आवाम की ताकत के ज़रिए आएगा और वोट के ज़रिए आएगा, जिसका हमें पता लगेगा 8 फरवरी को। कैमरामैन अब्दुर्रहमान और अपनी टीम के साथ मैं हूं अख्तर शेख, ABN न्यूज़ मुल्तान से।